Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, आपका कंप्यूटर टीचर. डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो कि हमारी नंबर सिस्टम के बारे में थी, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि नंबर सिस्टम क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, और उसके बाद हमने उनकी कन्वर्जन की, किस तरह हम एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं. और उसके बाद बेटा जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो था डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मेमोरी के अंदर डाटा किस तरह जो है वो बिट्स की फॉर्म के अंदर सेव होता है, नंबर ऑफ बिट्स कितने लेता है, और उसके बाद जो है वो उनकी एक्यूरेसी क्या है. तो आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो हमने उसी एक्यूरेसी को प्रिसाइज करने के लिए, मजीद उसके अंदर प्रिसीजन लेके आने के लिए, यानी उसको ज्यादा अच्छे अंदाज में मेमोरी के अंदर सेट करने के लिए कि वो कहाँ पे कम मेमोरी लेता है, कहाँ पे ज्यादा मेमोरी लेता है, नंबर ऑफ डिजिट्स किस में ज्यादा सेव होते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स किसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ बिट्स मेमोरी के अंदर कौन ज्यादा खर्च करता है, कौन कम करता है, कहाँ पे जो है वो हमारी जो नंबर्स को जाहिर कौन सा सिस्टम करता है. वो हमने आज दो स्कीम्स पढ़नी है, जिसके अंदर हमारे पास सिंगल प्रिसीजन दैट इज 32 बिट स्कीम है, और उसके बाद डबल प्रिसीजन जो कि 64 बिट स्कीम है. बेटा जैसे मैंने पहले बताया था, प्री साइज वो चीज होती है जो किसी भी रिजल्ट को ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट बनाती है. तो एज लाइक 32 बिट स्कीम, 64 बिट स्कीम, जब से कंप्यूटर बना, जब से इसके सर्किट डिजाइन होने लगे, तो इसके अंदर मजीद इनोवेशन आती गई. तो लाइक जिस तरह हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, उस काम को शुरू करते हुए हमें थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, हम उसके अंदर जो चीजें इस्तेमाल करते हैं मे बी कॉस्टली इस्तेमाल कर लें, उसके बाद जो है उसके अंदर हम जो कंटेंट रखें वो कम रखें ज्यादा रखें, हमें नहीं पता होता. जैसे जैसे हम उस चीज को इम्प्रूव करते हैं तो हम हर उस चीज का ख्याल रखते हैं जो उस चीज को बेहतर बनाने के लिए जरूरी होते हैं. लाइक जब कंप्यूटर डिजाइन किया गया था, आपने देखा कि कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा था. उसकी रीजन क्या थी? उसके अंदर जो हार्डवेयर मटेरियल इस्तेमाल किया गया था वो भी बहुत ज्यादा बड़ा था. वो एक पूरे रूम में भी सेट नहीं आ सकता था. उसके बाद जो है उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था, जिसके अंदर से डाटा एक्सचेंज होता था. और उसके अंदर जो है उस वक्त उनको सिर्फ वही टेक्नोलॉजी लग रही थी कि वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते थे. उसके बाद उनके सर्किट्स डिजाइन किए गए, उन सर्किट्स को जो है वो इस्तेमाल किया गया. तो बेटा नेक्स्ट जैसे ही उनको पता चलता गया, नई इनोवेशंस, नई टेक्नोलॉजीज आती गई, तो फिर वही वैक्यूम ट्यूब्स रिप्लेस करके उन्होंने ट्रांजिस्टर्स बना लिए, ट्रांजिस्टर्स को फिर आईसी चिप्स के साथ रिप्लेस कर दिया. फिर वही जो है वो हमारा सीपीयू बिल्ट इन फॉर्म के अंदर हमारे डेस्कटॉप के ऊपर आ गया. उसके बाद जो है वो अब एआई तक पहुंच गई ये बात. क्यों? क्योंकि इस हर चीज में इनोवेशन आई. लेकिन इनोवेशन लाने की वजह क्या थी और इनोवेशन आई क्यों? जस्ट सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हमारा कंप्यूटर जो है एक तो ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट काम करे, और उसके बाद उसके अंदर हर वो चीज जो हम करना चाह रहे हैं उसको वो एक्यूरेटली हमें रिजल्ट दे. यानी हम उसके अंदर प्रिसीजन यानी एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं. तो बेटा ये जो 32 और 64 बिट स्कीम है, ये एक्चुअली इन्हीं चीजों पर डिस्क्राइब करती है कि नंबर ऑफ बिट्स प्रीसाइज करना, और इनको खास तौर पे जो हमारी हमने लास्ट पे जो रियल वैल्यूज यानी जो हमारी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज थी और इंटीजर वैल्यूज जो नेगेटिव और पॉजिटिव थी, इनको हम किस तरह जो है वो नंबर ऑफ जो है वो बिट्स के अंदर चेंज करके इनको किस तरह मेमोरी के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो बेटा हम टॉपिक की तरफ चलते हैं. सबसे पहले सिंगल प्रिसीजन 32 बिट स्कीम. सिंगल प्रिसीजन 32 बिट स्कीम जैसे ऑलरेडी इसके अंदर लिखा हुआ है कि टोटल 32 बिट्स इस्तेमाल करती है. उसके बाद बेटा जो है ये सिंगल प्रिसीजन, सिंगल का नाम ये है कि इसको हम कह सकते हैं कि अगर किसी चीज को रिफाइन करना हो ना, ठीक करना हो, तो पहली दफा हम अगर इसके अंदर रिफाइनमेंट करें तो वो सिंगल यानी एक दफा उसके अंदर एक्यूरेसी हम लेके आ रहे हैं. तो इसके अंदर जो वो इस्तेमाल करता है नंबर ऑफ बाइट्स बेटा वो 4 बाइट्स. 4 बाइट्स आपको पता है कि 8 बिट्स एक बाइट बनाती हैं. तो 4 बिट्स सॉरी 4 बाइट्स जो है वो कितनी बनाएंगे? 32 बिट्स. अब इसके अंदर प्रिसीजन क्या चीज है? प्रिसीजन हमने लास्ट आर्टिकल में ये पढ़ा था कि उसके अंदर जो है वो जब हम रियल वैल्यूज या फ्लोटिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं तो हम उसके अंदर क्या चीजें लेके आते हैं. लाइक हम लोग जो है वो उसको एक साइंटिफिक फॉर्म के अंदर लिखते हैं, जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखते हैं, जिसके अंदर क्या था उसका सबसे पहले जो था वो उसका करेक्टरिस्टिक था, फिर उसके बाद मैंटीसा था, और उसके बाद यानी वो उसके बाद उसकी एक्सपोनेंट
पार थी, जो कि हमने 2 टू रेज पार लिखी थी। सेम इसी तरह इसके अंदर जो है वो अब नंबर ऑफ बिट्स 32 बिट स्कीम कैसे डिवाइड करती है वो हमने देखना है इसके अंदर। सबसे पहले बेटा जो 1 है इसके अंदर, ये मैंने 32 बिट्स को डिवाइड करके यहाँ लिखा है। जो 1 इंडिकेट करता है साइन बिट को, कि ये साइन कौन सा लेती है, उस जो साइन लेगी उसके लिए जो पहली बिट है वो 1 और एक बिट जो है वो यूज होगी। उसके बाद 8 बिट जो है वो एक्सपोनेंट यूज करेगा, जितना भी उसका एक्सपोनेंट होगा 30 बिट स्कीम के अंदर, और 23 बिट्स उसके मेंटिसा के लिए यूज होगी। और अगर हम इसको टोटल काउंट करें तो ये हमारे पास 32 टोटल में आ जाता है। बेटा इस चीज को समझने के लिए मैं एग्जांपल कोड करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लिखी हुई है इसकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको माइंड में भी रखना है, इसको अपनी बुक पे भी हाईलाइट करना है कि ये जो एक्सपोनेंट रेंज है वो -1 to 6 से लेके 1 to 7 तक है, फिर ही वो 8 बिट लेगा, वरना उससे ज्यादा मेमोरी या कम मेमोरी हो सकती है। इस वजह से कम से कम -1 to 6 और ज्यादा से ज्यादा +1 to 7 तक इसकी एक्सपोनेंट पार जा सकती है। उसके बाद उसकी मैक्सिमम वैल्यू रेंज क्या है, 1.4 क्रॉस 10 टू एस पावर -5 कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा बेटा 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू एस पावर 38, ये मैक्सिमम वैल्यू जो वो ज्यादा से ज्यादा हम उसको लिख सकते हैं उसके मेंटिसा के अंदर। अब इस चीज को एग्जांपल से हम लोग कोड करते हैं बेटा। हमारे पास एग्जांपल है, लाइक हमने लिखा 5.75, दैट इज इक्वल टू, हमने इसको जो ना एक्यूरेट करना है, लाइक हमारे पास 1.4375 मल्टीप्लाई बाय 2 टू रेज पावर 2, ये हमें लिखा हुआ है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो हमारा ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, ये हमारे पास इसका मेंटिसा आ जाता है और इसके ये एक्सपोनेंट आ जाते हैं। साइन बिट जो है इसके अंदर क्या है, वो 0 है, बिकॉज क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। अगर नेगेटिव नंबर होता तो वो उसके लिए वो एक बिट लेता, ये हमने लास्ट आर्टिकल में पढ़ा था। यहाँ पे उसके बाद इसका एक्सपोनेंट जो है वो टोटल हमारे पास काउंट लेगा, सॉरी इसके जो है एक्सपोनेंट वो 2 लेगा हमारे पास, क्योंकि उसके 2 रेज पावर 2 है। एंड देन उसके बाद हमारे पास जो मेंटिसा है उसका वो 127 बिट्स लेगा। अगर हम इसको टोटल काउंट करेंगे तो दैट इज 129, और ये अगर हम लोग बिट्स में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 8 बिट्स बन रही हैं, 1 0 0 0 0 0 एंड 1 2। अब हमने इसको लिखना कैसे बेटा, ये बात याद रखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जो साइन बिट होगी। अब इसके अंदर साइन बिट नहीं थी तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसका जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट को हमने कन्वर्ट कर लेना बाइनरी के अंदर, सेम इसी तरह जिस तरह हमने मेंटिसा को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया। ये ऑलरेडी हम लोग कन्वर्जन प्रोसेस के अंदर देख चुके हैं कि किस तरह हम डेसिमल नंबर को जो है वो कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर्स के अंदर। तो इसी तरह इसकी बिट्स बना के बेटा आपने पहले क्या लिखना है, एक्सपोनेंट बिट, उसके बाद आपने उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो, उसके बाद जो इसका मेंटिसा है उसकी आपने नंबर ऑफ बिट्स लिख लेनी है, एंड देन 2 रेज पावर इसकी जो बेस है वो 2 बन जाएगी। अगर वो हमारे पास यहाँ पे ये नंबर था 0.435, दैट इज पॉजिटिव नंबर, और अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ पे हम उसकी जगह पे 0 की जगह पे 1 कर देते। इसी एग्जांपल को सेम आपकी बुक पे भी ये मौजूद है, आप उसको वहां से हाईलाइट कर लें। जी बेटा 32 बिट स्कीम जो है वो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। उसके बाद हम लोग डबल पर्सियन यानी 64 बिट पे आते हैं। अब ये कैसे बनती है 64 बिट स्कीम, इसके अंदर सबसे पहले नंबर ऑफ बाइट्स की बात करते हैं तो टोटल 8 बाइट्स यानी 64 बिट्स इसके अंदर जो है वो इस तरह बनते हैं, 8 8 आर 64। उसके बाद जो है बेटा इसके अंदर जो है वो हमारी जो किस तरह ये काउंट करता है, लाइक हमने जो सिंगल प्रेसिजन के अंदर ये चीज देखी थी कि सबसे पहले जो है वो हमारा लिखा जाएगा जो उसका बिट होगी किस चीज के लिए, हमारे साइन के लिए। सेम इसी तरह यहाँ पे पहली साइन बिट होगी। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा था कि 8 एक्सपोनेंट जो था वो 8 बिट लेता था, यहाँ पे एक्सपोनेंट लेगा 11 बिट। ये वो पॉइंट्स है जो आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव के लिए भी हाईलाइट रखने हैं और अपने जो है वो इस चीज को समझने के लिए माइंड में रखने हैं कि 32 बिट जो है वो 8 एक्सपोनेंट के लिए बिट्स यूज करती है और 11 64 बिट यूज करती है। उसके बाद बेटा यहाँ पे 23 बिट्स बचे थे जो कि मेंटिसा के लिए थे, यहाँ पे 52 बिट्स बच गए जो कि मेंटिसा के लिए। ओवरऑल कैलकुलेट करें तो 64 बिट्स हमारे ये कैलकुलेट हो जाते हैं इस तरह से। अच्छा, इसके अंदर एक बायस है यानी मैक्सिमम वैल्यू या जिसके अंदर कमी या ज्यादती हम कह सकते हैं, दैट इज 10 to 3, दैट इज द एवरेज काउंटडाउन, कि ये इतना जो है वो इसके अंदर
वो काउंट डाउन कर सकता है, या इसको जो कह सकते हैं कि वो उसको यूज कर सकता है। इसके एक्सपोनेंट रेंज जो है, पार जो है, वो -10222 प्लस 1023, यानी -1022 से लेके +1023 तक एक्सपोनेंट हम इसका लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। और मैक्सिमम एक्सपोनेंट जो है इसका, और मिनिमम एक्सपोनेंट मैंने लिखा हुआ है -1022। नेगेटिव के अंदर जो है वो क्या हो गया, एक बिट उसमें से माइनस हो गई, क्योंकि ये थी इसकी एवरेज -1022, और पॉजिटिव के अंदर 1023 ही रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि उसके अंदर जो है वो जो हमारी बिट है उसके लिए, साइन के लिए वो यूज नहीं होगी। तो बेटा डिफरेंसेस में अगेन एक दफा बता दूं, 32 बिट स्कीम प्रिसीजन जो हमारी है उसके अंदर क्या होता है, फार्मूला होता है 1 साइन बिट 8 एक्सपोनेंट 23 जो है वो मेंटिसा के लिए यूज होते हैं। और उसके बाद जो है वो हमारे 64 के अंदर अगर देखें तो उसके अंदर 1 बिट जो है वो हमारी साइन के लिए, 11 जो हमारे बिट्स हैं वो यूज होते हैं उसके एक्सपोनेंट के लिए, और उसके बाद 52 बिट्स यूज होते हैं हमारे उसके मेंटिसा के लिए। टोटल काउंटडाउन ये हो जाता है। इसकी मिनिमम रेंज बेटा दोबारा से एक दफा माइंड में रिवाइज कर लें, इसकी एक्सपोनेंट मिनिमम रेंज -1 to 6 एंड 1 to 7 है, और उसकी मिनिमम जो मैक्स एक्सपोनेंट रेंज है वो -122 और +1023 तक है। और जो दूसरी वैल्यू रेंज है हमारे पास 1.4 क्रॉस 10 टू -4 5, ये हमारी सिंगल प्रिसीजन की, और मैक्सिमम 3.4 क्रॉस 10 टू 38। और उसके बाद बेटा जो मिनिमम एक्सपोनेंट -1022 और 1023 जो है वो हमारी प्रिसाइज 64 की है। बाकी मैंने एग्जांपल से आपको समझाया। और बेटा इसके अंदर एक चीज जो है वो माइंड में रखनी है कि 32 बिट स्कीम के निस्बत 64 बिट ज्यादा एक्यूरेट है। एज अर्ली जैसे मैंने बताया, जिस तरह कोई चीज इनोवेट होती है उसके अंदर ज्यादा, यानी ये हमें जो वैल्यू देगी, जो हमें कोड देगी, वो ज्यादा प्रीसाइज होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो एक तो कैरेक्टर ज्यादा यूज होंगे, और पॉइंट के बाद ज्यादा इसको प्रीसाइज वे से, जिस तरह हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में किसी चीज को प्रीसाइज करके लिखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा आपको इस कॉन्सेप्ट की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं, मैं इंशाल्लाह उसको क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये बिल्कुल समझ आ जाए और पसंद आए, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इसको वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो इससे नॉलेज हासिल करें। जजाकल्लाह बेटा।